बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मुबशरा इजाज़ और आप देख रहे हैं लाइव विद रूमी। तो जनाब आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो हर घर में बनती है। तो जनाब आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई के लिए मुझे सबसे पहले तो एज़ यूजुअल 1 kg चिकन रिक्वायर्ड है और मुझे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए, 3 अदद प्याज कटे हुए चाहिए, 2 अदद टमाटर कटे हुए चाहिए, 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई चाहिए और मसाला जात में मुझे 1 चम्मच नमक चाहिए, 1 चम्मच सुरख मिर्च चाहिए, आधा चम्मच हल्दी चाहिए, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच दादड़ किया हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च चाहिए। और इसके अलावा मुझे ऑयल रिक्वायर्ड है। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड हैं वो मुझे चिकन कढ़ाई बनाने के लिए चाहिए। तो जनाब अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये जो चिकन है इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक सॉस के अंदर, एक पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी और उसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज, जो मैंने 3 अदद प्याज काटे हुए थे वो ऐड करके और उसको शैलो फ्राई करूँगी। अब मैंने 3 अदद प्याज जो हैं वो जी, तो व्यूअर्स देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ कि प्याज को इसके अंदर मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको भी मुझे शैलो फ्राई करना है। जब अच्छे से ये शैलो फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर जनाब मैं ऐड करूँगी टमाटर। ये टमाटर जो 2 अदद टमाटर थे मैंने काटे हुए, इसको ऐड करके तो इसको जनाब हम अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। जैसे आपको फील हो कि ये शैलो फ्राई हो गए हैं तो आप देखिए अभी थोड़ा जैसे ही शैलो फ्राई हो जाएंगे तो उससे ना प्याज थोड़ा नरम हो जाता है, प्याज और टमाटर। तो जैसे ये शैलो फ्राई हो जाएंगे तो देखिए अब इस वक्त जनाब ये शैलो फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको एक साइड पे उतार लूँगी और अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड, यानी इसका हम पेस्ट बना लेंगे। आप जो है वो वैसे भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि जब अच्छी तरह आपने फ्राई कर लिया है तो प्याज और टमाटर भून चुके हुए होते हैं। उधर मैंने उसका पेस्ट बना लिया और दूसरी तरफ जनाब मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया और उसको अब मैं क्या करूँगी शैलो फ्राई। अब ये देखें जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऑयल के अंदर जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ जनाब मैंने चिकन जो है उसको डीप फ्राई करके एक प्लेट में अलग से निकाल के रख दिया है। ये देखें अब इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया है और इस एक तरफ मेरा ये पेस्ट भी तैयार हो गया है जनाब। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस मिक्सर के अंदर मैं वो पेस्ट ऐड कर दूँगी जो मैंने टमाटर और प्याज का फ्राई करने के बाद जो है वो पेस्ट बनाया था। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो जनाब दूसरी तरफ जो हमारे पास चिकन डीप फ्राई किया हुआ था, अब मैं क्या करूँगी जैसे ही वो तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स होके भून ली जाएंगी तो उनके अंदर मैं ये चिकन फ्राई किया हुआ ऐड कर दूँगी। चिकन फ्राई करने का मकसद ये होता है कि एक तो आपका चिकन टूटता नहीं है और खड़ा खड़ा रहता है और दूसरा अच्छे से गल भी जाता है। वैसे गल तो ये इस ग्रेवी में भी जाएगा। तो हर बंदे का चिकन कढ़ाई बनाने का डिफरेंट तरीका होता है, तो मेरा भी डिफरेंट है डेफिनेट। तो जनाब अब मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद जनाब अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको मसाला जात बताए थे वो सारे मसाला जात इसके अंदर ऐड करके अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो जनाब एक तो प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो अब इसको टाइम लगेगा। तो इसको क्या करूँगी कि मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा दम के लिए रख दूँगी ताकि मसाला जात भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये इतना पानी छोड़ सके, वो निकल जाए और वो पानी खुश्क भी हो जाए। तो देखें जनाब अब इस वक्त पानी जो है वो खुश्की पे आ गया है। तो मेरे पास जो थी 3 अदद हरी मिर्चें वो कटी हुई वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको फिर से भून लिया। तो जनाब इसको आपने तब तक भूनना है जब तक इस मसाले के अंदर से ऑयल निकल नहीं आता। तो जनाब मैंने इसको रखा भूनने के लिए लो फ्लेम के ऊपर। अब देखें इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो गया। तो जनाब इसके ऊपर अब मैं करूँगी हरा धनिया गार्निश और इसको लो फ्लेम के ऊपर कर दूंगी दम पे। तो जनाब मेरी मज़े की, बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई तैयार है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा वो नहीं खाती डेफिनेट, तो इसके लिए मैंने बहुत ही नॉर्मल मसाला जात के साथ ये कढ़ाई बनाई है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।